आज हम तीन अलग अलग रणनीतियों वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें कि एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड शामिल रहेंगे। हम इन तीनों फंड्स को सभी पर्सपेक्टिव से देखेंगे और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इन तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो निवेशक इन फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले इन फंड्स के लॉन्च की बात करते हैं। एसबीआई का फंड 2005 में लॉन्च हुआ था, क्वांट का 2008 में। हालांकि क्वांट का ये फंड 2022 तक क्वांट कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाता था। वहीं कोटक का फंड 2009 में लॉन्च हुआ था। फंड्स का बेंचमार्क देखें तो ये एसबीआई का BSE 500 TRI है, जबकि क्वांट और कोटक का निफ्टी 500 TRI। तीनों फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो ये एसबीआई का 22,816 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि क्वांट का 7,436 करोड़ रुपीज़, जबकि कोटक का 53,783 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर कोटक का AUM सबसे ज़्यादा है, जबकि सबसे लोएस्ट क्वांट का है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये एसबीआई का 0.82% है, क्वांट का 0.59%, जबकि कोटक का 0.58% है। तो यहाँ पर आपको कोटक का फंड सबसे सस्ता पड़ेगा, जबकि एसबीआई फ्लेक्सी के फंड सबसे महंगा। फंड मैनेजर्स को देखें तो एसबीआई को 2022 से मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये फंड मैनेजर एसबीआई स्मॉल कैप फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। सो देखा जाए तो ये फंड के लिए अच्छी बात है कि एक रेपुटेड फंड मैनेजर ने इस स्कीम को ज्वाइन किया है। वहीं क्वांट को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से अंकित पंडे, जबकि 2022 से मिस्टर वासव सहगल और मिस्टर संदीप शर्मा मैनेज कर रहे हैं। वहीं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को 2012 से मिस्टर हर्षा उपाध्याय हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अच्छी फंड स्टेबिलिटी आपको कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में दिखाई देगी। चलिए इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इन तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स में 5,000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू आज SBI में 14,62,000 रुपीज़ होती, क्वांट में 24,34,000 रुपीज़, जबकि कोटक में 15,35,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर SIP के मामले में क्वांट का फंड फर्स्ट रहा है, जबकि SBI का थर्ड। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज SBI में उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,48,000 रुपीज़ होती, क्वांट में 7,27,000 रुपीज़, जबकि कोटक में 4,67,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लमसम के मामले में भी क्वांट की रैंक फर्स्ट है, जबकि SBI की थर्ड। दोस्तों, क्वांट का ये फंड 2022 तक क्वांट कंजम्पशन फंड के रूप में काम करता था। सो मोस्ट ऑफ रिटर्न्स उस कंजम्पशन थीम के थ्रू बने हैं। हालांकि बाकी बचे दोनों फंड्स भी पहले मल्टी कैप फंड्स हुआ करते थे, जिन्हें बाद में फ्लेक्सी कैप फंड में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की स्ट्रक्चर में वैसे कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, इसी वजह से हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को देख लेते हैं। SBI ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.37% के रिटर्न्स बनाए हैं, क्वांट ने 22.21% के, जबकि कोटक ने 16.91% के। दोस्तों, आप साइड में यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में SBI के रिटर्न्स 19.85% के हैं, क्वांट के 37.83%, जबकि कोटक के 20.73% के हैं। लास्ट 3 ईयर्स में SBI के रिटर्न्स 15.50% हैं, क्वांट के 27.22%, जबकि कोटक के 18.02% है। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये SBI के 32.88% है, क्वांट के 57.97%, जबकि कोटक के 38.19% है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न्स तो एक्सेप्शनल रहे हैं, जबकि प्योर फ्लेक्सी कैप फंड होने के बाद भी इसके रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स में भी बाकी दोनों फंड से कहीं ज़्यादा हैं। वैसे देखा जाए तो SBI और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड दोनों के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 16% के हैं, जो कि इनके बेंचमार्क को मार्जिनली बीट भी कर रहे हैं। लेकिन लास्ट 5 ईयर से ही ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में SBI की रैंक 48 फंड्स में से 42 रही है,
वहीं कोटक की रैंक 33। और जो एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते, वो भी 5 साल के लंबे पीरियड में, तो वो डेफिनेटली चिंता का विषय बन जाता है। दोस्तों, यदि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और JM फ्लेक्सी कैप फंड का आपस में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। अल्फा की बात करें तो ये SBI का नेगेटिव में 1.09% है, क्वांट का 5.77% है, जबकि कोटक का 0.56% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर SBI नेगेटिव में अल्फा जनरेट कर रहा है, जबकि कोटक का अल्फा भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। बीटा की बात करें तो ये SBI का 0.84 है, क्वांट का 0.99 है, जबकि कोटक का 0.91 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर कोटक का फंड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। शार्प रेशियो देखें तो ये SBI का 0.97 है, क्वांट का 1.29, जबकि कोटक का 1.10 है। शार्प रेशियो ये बताता है कि कोई फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है, तो यहाँ पर भी क्वांट बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दे रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये SBI का 11.52 है, क्वांट का 15.69, जबकि कोटक का 12.62 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमें ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है तो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल माना जा सकता है, तो यहाँ पर भी क्वांट का फंड ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई देता है। दोस्तों, ये रिस्क रेशियोज लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज हैं, जहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी के फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जबकि SBI के सबसे वर्स्ट। हालांकि ये फंड सबसे लो वॉलेटाइल जरूर है। अगर तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो SBI में 9 सेक्टर्स के 99 स्टॉक्स मौजूद हैं, क्वांट में 7 सेक्टर्स के 34 स्टॉक्स, जबकि कोटक में 9 सेक्टर्स के 56 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पोर्टफोलियो PB रेशियो देखें तो ये SBI का 3.80 है, क्वांट का 3.74, जबकि कोटक का 4.11 है। पोर्टफोलियो PE रेशियो देखें तो ये SBI का 26.86 है, क्वांट का 29.16 है, जबकि कोटक का 26.73 है। तो कुल मिलाकर इन तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर SBI ने मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है, बावजूद ये फंड बेटर रिटर्न्स बनाने में स्ट्रगल कर रहा है। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप कंपनीज में एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, बावजूद इसके ये बेस्ट रिटर्न्स बना कर दे रहा है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो SBI ने फाइनेंशियल, एनर्जी, सर्विसेज, मेटल एंड माइनिंग और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बना के रखा है, जबकि क्वांट ने एनर्जी, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है। कोटक की बात करें तो इसने फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर बना के रखा है। आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 3 स्टॉक्स में मोर देन 7% का एक्सपोजर ले रखा है, जो कि इसे थोड़ा रिस्की बना देता है। जबकि SBI का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको काफ़ी कंजर्वेटिव कंपनीज देखने को मिल जाएगी। देखा जाए तो दोस्तों, इन तीनों में से 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से SBI और कोटक दोनों फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चॉइस नहीं माने जा सकते हैं। साथ ही जो इन्वेस्टर्स पहले से इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, वो भी फंड स्विचिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क से भी एक्सेस रिटर्न्स नहीं बना पा रहे हैं। वहीं बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि लास्ट 6 मंथ्स में इसकी परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड हाईली वोलेटाइल फंड है, सो ये फंड ओनली रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।